हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल परपेंडिकुलर स्टडी जोन में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अमाशय यानी स्टमक के बारे में। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइन यानी आंत के बारे में। हम छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। छोटी आंत लंबाई में बड़ी एवं पतली होती है। इसका ऊपरी भाग अमाशय से जुड़ा रहता है और नीचे वाला भाग आंत से जुड़ा रहता है। इसकी लंबाई 22 फीट, जिसे मीटर में बदलेंगे तो 7 मीटर होती है। और छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। मतलब दोस्तों, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है लेकिन पतली होती है। छोटी आंत का सबसे बढ़िया उदाहरण है घर में इस्तेमाल होने वाला पाइप। लंबाई में तो बड़ा होता है लेकिन पतला होता है और लचीला भी होता है। आगे क्या लिखा है? छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कितनी लंबी आंत हमारे शरीर में, मतलब हमारे पेट में कैसे फिट होती होगी? इसका जवाब है छोटी आंत जो है मुड़ी हुई रहती है, इसलिए आसानी से अपने पेट में फिट हो जाती है। आगे डायग्राम में हम देखेंगे कि इंटेस्टाइन कैसे दिखती है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? डुडेनम, जेजुनम और इलियम। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाला भाग जो स्टमक यानी अमाशय से जुड़ा है, ये वाला पार्ट कहलाता है डुडेनम। ये स्टमक के पाइलोरस वाले पार्ट से कनेक्ट रहता है। फ्रेंड्स, ये जो बीच वाला भाग जो दिख रहा है ये कहलाता है जेजुनम। और इंटेस्टाइन का लास्ट वाला भाग जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है ये कहलाता है इलियम। समझ में आ रहा होगा आपको कि इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इसको आप याद रखिएगा और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम इन तीनों पार्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। कौन कौन से? डुडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डुडेनम के बारे में। डुडेनम क्या होता है दोस्तों? ये छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय से जुड़ा होता है। ये सी आकार का होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है। अगर बात करें हम इसके कार्यों के बारे में तो ये पित्ताशय से निकलने वाले पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस को अपने भोजन के साथ मिक्स करने का काम करता है। और इसके साथ ही डुडेनम क्या काम करता है? इसके साथ ही भोजन से विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों का भी अवशोषण करता है। अगला है जेजुनम। ये क्या होता है? जेजुनम क्या होता है दोस्तों? यह छोटी आंत का मध्य भाग है जो डुडेनम और इलियम से जुड़ा रहता है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है। मतलब दोस्तों, छोटी आंत का बीच वाला भाग ये जेजुनम कहलाता है। इसका ऊपरी भाग डुडेनम से जुड़ा रहता है और नीचे वाला भाग इलियम से जुड़ा रहता है। अभी आगे हम इलियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें हम इसके कार्यों के बारे में तो इसका मुख्य कार्य है शुगर, अमीनो एसिड और वसा का अवशोषण करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं इलियम के बारे में। दोस्तों, क्या होता है इलियम? इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यह लगभग 3 मीटर लंबा होता है। और बात करें हम इसके फंक्शन की तो इसमें यह किसी भी प्रकार के अंतिम पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, विशेषकर विटामिन B12 और पित्त एसिड को। मतलब दोस्तों, जिन पोषक तत्वों या विटामिन का जेजुनम में अवशोषण नहीं हो पाता है उसका अवशोषण इलियम द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, यह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत खत्म होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के बारे में। दोस्तों, अब पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत चारों तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे रहती है और इसका साइज 1 से 1.5 मीटर होता है। मतलब दोस्तों, अपनी जो बड़ी आंत है यह छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे रहती है। यह छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है परंतु लंबाई में छोटी होती है। इसका साइज लगभग 1 से 1.5 मीटर होता है। दोस्तों, अब बात करें हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में तो इसके भी पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हम डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है सेकम, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, इसके बाद डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्मोइड कॉलॉन और एनस।
दोस्तों ये है अपना सेकम। उसके बाद अपना आता है असेंडिंग कॉलन, ये जो है ये ट्रांसवर्स कॉलन है। इसके बाद डिसेंडिंग कॉलन, फिर सिग्मोइड कॉलन और एनस। इसमें कुछ खास चीज़ समझने योग्य नहीं है, आप इसके पार्ट्स को याद रखिए। इसका फंक्शन सिर्फ काइम को कैरी करके रखकर एनएस के थ्रू बाहर निकालना है। कौन सा फंक्शन इसका? काइम को कैरी करके रखकर एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता है। काइम क्या है? काइम अपना मल है जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको इंटेस्टाइन समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में। तब तक के लिए सभी को बाय।